हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्स रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे अभी तक वो अनमैरिड है, शादी विवाह ही नहीं किया, बिल्कुल कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये 19 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रह सकती है और जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे आप कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में न्यू एनर्जी आपकी क्या रहेगी। और अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है, किसी पास्ट से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन अनबन हो गई थी, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस आपकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस की करंट एनर्जी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ कप्स। तो पाइसिस आपको हो सकता है कि पास्ट में लेकर किसी चीज़ के प्रति आप दुविधा में रहे हो, एंजाइटी में, स्ट्रेस में रहे हो, किसी कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही थी, तो अभी भी आप मतलब एंजाइटी या स्ट्रेस में थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं आप। लेकिन आप गिव अप नहीं करना चाह रहे, हार नहीं मानना चाहिए। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी को स्ट्रांग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, तो चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकलेगा। बजाय कि नेगेटिव एनर्जी रखने के पॉजिटिवली आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। क्योंकि आप हो सकता है कि किसी पर्सन से आप प्यार करते हैं, वो भी आपको प्यार करते हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो आपकी एनर्जी उन चीज़ों पर है, नई बिगनिंग करने की, नई शुरुआत करने की, उसे लॉन्ग लाइफ बनाने की, स्टेबल बनाने की, खुशहाल बनाने की और उन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकालने की जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे थे। तो स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ, हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्तों, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपको लग रहा है कि अगर बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो लाइफ को आगे बढ़ाया जा सकता है, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, लॉन्ग लाइफ किया जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस दिखाई दे रहा है जो चीज़ें आपके लिए परेशानी दे रही थी, दुविधाएं दे रही थी। तो देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन, नए पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। भले ही आप उसको पहले से जानते हैं लेकिन नए पार्टनर के रूप में वो आपके पास आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। मतलब हो सकता है कि आप उसे पहले से जानते हो, कोई पुराना रिश्ता उनके साथ आपका रहा हो, कोई दोस्त के रूप में, कोई फ्रेंड के रूप में, कोई किसी रिश्तेदार के रूप में। तो आप जिस एनर्जी से गुजर रहे थे पास्ट में, जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान या दुखी थे, तो वहाँ जिस कंफ्यूजन में थे, तो वहाँ उन चीज़ों को आप उस कंफ्यूजन से, उस दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करने चाहते हैं ताकि रिश्ता आगे बढ़े एक नए पर्सन के रूप में, एक नई एनर्जी के रूप में, तो चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, रिश्ता सीधा सरल और इजी हो सके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी ना रहे। तो नए पर्सन के रूप में यानी नए पार्टनर के रूप में आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके, आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत रह सके, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम्स ना रहे। तो उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं जिन चीज़ों को लेकर आप पास्ट में दुखी या परेशान रहे हैं। तो क्योंकि आपको लग रहा है कि चीज़ें साफ स्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी, कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी नहीं रहेगी, तो रिश्ता आगे बढ़ना उनके लिए ईजी या आसान होगा। तो आप खुशहाली चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, हैप्पी आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि
रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके और खुशहाली के साथ आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आप साफ स्पष्ट करना चाहते हैं ताकि जो भी पास्ट में परेशानियां दुविधाएं रही हैं, फिर से आपको उस एनर्जी के साथ ना गुजरना पड़े। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है, या तो वो साफ स्पष्ट करना चाहता है बातों को, या फिर आप चाहते हैं। देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर कोई पास्ट पर्सन जिससे आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या दिखाई दे रही। 2 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन भी आपके लिए आने के लिए रेडी है, तैयार है। हो सकता है वो लिब्रा राशि से हो, तो वो चाहता है कि उन्हें हर हालत में न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। उनको लग रहा है कि ना तो वो कभी अन्याय करते हैं, ना वो अन्याय को सहते हैं। तो उनको लग रहा है कि जो भी बाधाएं रुकावटें आई थी, जो किसी के और के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स था, या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी चीज़ें रही थी, जिस वजह से रिश्ते में दरार सी आ गई थी, तो उन चीज़ों को वो क्लियर करना चाहते हैं। अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहते हैं, ताकि वो आगे बढ़ सके। जो चीज़ें रुक गई थी, थम गई थी, आगे नहीं बढ़ पा रहा था जो रिश्ता, तो उनको लग रहा है कि नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए रेडी हैं, शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं। तो धीरे धीरे करके वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं, रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आगे आ सकता है। खुशहाली आ सकती है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि मेल और फीमेल एनर्जी में अगर थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे, अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्ड है तो अपने आप को सॉफ्ट बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना रहे और चेयरफुली रिश्ता आगे बढ़ सके, स्टेबिलिटी आ सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। तो नया पर्सन भी आपके पास आने के लिए रेडी है, और पुराने पर्सन की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। वो तो आप अगर उस कन्फ्यूज़न से, दुविधा से बाहर निकलते हुए ऑनेस्टली आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे करके नए एनर्जी के रूप में भी आप नए रिश्ते में भी जा सकते हैं। और पुराने रिश्ते की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। ये आपका पर्सनल मामला है कि आप किस रिश्ते के साथ जाना पसंद करेंगे। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्लीज़। पाइसिस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, उन्हें क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए। कभी रिश्ता बना रहे हैं, कभी ख़त्म कर रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति मत रखिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। भले ही चाहे पास्ट को लेकर, पास्ट में आप कंफ्यूजन में रहे हैं, या जिसको आप जानते थे वो कंफ्यूजन में रहे हैं, किसी ने किसी को भी हर्ट किया है, प्रॉब्लम रही है, और उसी रिश्ते को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो जैसे धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो रात के बाद जैसे दिन निकलता ही निकलता है, अंधकार का छटना हो जाता है, धीरे धीरे करके रोशनी हो जाती है, अमावस्या के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और खुशियाँ आ जाती है। तो उसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी, आपकी जो दिली तमन्ना, जो विश है वो पूरी होगी। बस यूनिवर्स जी यही आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए और नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए। चीज़ें आपके लिए सही होंगी, आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी और एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग आपकी हो सकती है। वहाँ कमिटमेंट वगैरह आपको देने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं,
रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। नए रिश्ते की भी एनर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती है, और इवन पुराने रिश्ते में अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। जहाँ भी आप बिगनिंग शुरुआत करना चाहें तो अपने पास्ट को भुलाते हुए नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ आगे बढ़िए। चीज़ें सही होंगी और आपकी लाइफ खुशहाल होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।